मेरा नाम है कृष्ण और द प्रिकर्सर की वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। ठीक है, जो हमारी लाइफ के बड़े एम्स होते हैं, इवन जो नॉर्मल लाइफ रूटीन्स होती है, उनमें भी अगर हम गोल सेटिंग को अप्लाई करें तो कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो सकती है और इन द लॉन्ग रन ऑफ आवर लाइफ ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट डालेगी हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके पे। ठीक है, हम लोग अलग अलग डोमेन में गोल्स डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से फिर उनको अचीव करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग जानेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन गोल सेटिंग पे जंप करने से पहले थोड़ा सा ना लाइफ को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एज्यूम करी है, एवरेज इंडियन की जो लाइफ स्पेन है वो 70 ईयर्स, ऑलमोस्ट 25,500 दिन ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इन 25,500 दिनों में वो जन्म लेके शुरुआती टाइम घर वालों के साथ भी बिताएगा, फिर स्कूल में दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, फिर वो लड़का कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में फिर से दोस्त, प्रोफेसर और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। उसके बाद अपने करियर पे फोकस करेगा, पैसे कमाना शुरू करेगा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और उसकी खुद की एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे और कुछ टाइम बाद वो खुद एक सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आने लगेगा और एट द एंड ऑफ द डे उसके हाथ में एक छड़ी होगी और अपनी उम्र के बहुत सारे तजुर्बे होंगे जिन्हें वो दुनिया के साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा, लेकिन उसके पास कोई होगा नहीं जो उससे बात कर सके। ठीक है, अगर हम इस कंप्लीट जर्नी को ध्यान से समझें तो एक चीज़ तो आपकी समझ में आ ही गई होगी कि हर एक फेज में इम्पोर्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, जब हम छोटे हैं तब मस्ती ये सब चीज़ें हैं, जब कॉलेज में हैं तब फाइनेंस, पैसा चाहिए। ठीक है, जब आप एज्ड हो गए तब आप चाहते हैं कि आप दोस्तों के साथ घूम सकें, बचपना फिर से एंजॉय कर पाएँ, आप अपने घर वालों के साथ टाइम बिता सकें। और जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब आप पाते हैं कि आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये लाइफ को जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि आपकी लाइफ को कंप्लीट बनाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है ना, जो आपकी ज़िंदगी के हिस्से हैं और अगर उन हिस्सों को आप बेहतरीन ढंग से जी पाते हैं तो वो आपके बहुत ही अनोखे तजुर्बे होते हैं। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ हो गई। स्पिरिचुअल लाइफ बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल, चाहे आप बुजुर्ग हो, बड़े हों, जैसे हों। उसके बाद फिनेंस जो है मेन ड्राइविंग फोर्स है किसी भी सिस्टम का। उसके बाद आपके रिलेशनशिप, और इतनी लंबी जर्नी में अगर आपका हेल्थ आपका साथ देगा वो तभी पॉसिबल होगा जब आप फिट होंगे। उसके बाद आपकी दोस्त, उनके साथ बिताए हुए अनोखे अनुभव और एक लंबा टाइम ड्यूरेशन जो आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जहाँ पे भी हों बिताते हैं, वो वाला। तो दोस्तों, जब बात एक एक दिन के हिसाब से चल रही है तो क्यों ना गोल्स को भी हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से समझने की कोशिश करें। तो इन 6 कैटेगरी में से अगर आपका जो भी गोल होगा वो ज़रूर इन्हीं में से निकल के आ रहा होगा। जो भी प्लानिंग होगी, जो भी बड़ा विचार होगा जिस पे आप काम करना चाहते हैं, वो इन्हीं 6 सेगमेंट्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के गोल सेट आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि मुझे एक ऐसा स्कूल बनाना है जहाँ पे जो गरीब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जिन पे फीस के पैसे नहीं हैं, वो लोग वहाँ पे जाएं और ठीक वैसी ही सुविधा के हिसाब से उनकी एजुकेशन हो जैसे किसी अच्छे स्कूल में होती है। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया जी कि मेरे पास आज से 10 साल बाद एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे मेरे पास 50+ वॉलंटियर टीचर्स की टीम होगी और हम लोग थ्रू आउट द कंट्री, हमारे देश में करीब 5,000 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल में अगर बात करूं तो मैं प्लान करता हूं, चलिए अगले एक साल में मैं अपनी प्रोग्रेस को चेक करूंगा। तो एक साल में मेरे पास कम से कम नहीं तो 10 टीचर्स की टीम होगी जो कि 501 बच्चों को पढ़ा रही होगी। इमीडिएट गोल की बात करूं तो फिर मैं सोचूंगा कि जी मेरे को इमीडिएटली ऐसे 50 स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है जिन्हें
फिनेंस की वजह से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और उनकी एजुकेशन इमीडिएटली स्टार्ट करवानी है, तो ये मेरा इमीडिएट गोल हो गया। तो टाइम के हिसाब से, इस हिसाब से अपन हमारे गोल्स को सेट कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो या कुछ बड़ा बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ना एक प्रोसेस चाहिए जहाँ पे आप टाइम के बाद अपने आप को इवेलुएट कर पाएँ और अगर कुछ खामियां रह गई उन पे काम कर पाएँ। यही तो गोल सेटिंग है। असल में ये एक सीक्रेट है जो मे बी हम में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा। हम क्या है, अपन जब काम कर रहे होंगे किसी भी एक बड़े मिशन पे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक गाइडेड प्लान होगा हमारे गोल्स को लेके, तो हम उन डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं उसे हम बचा पाएंगे एक हायर कोज के लिए। तो इस हिसाब से फिर गोल सेटिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगली आती है कि भाई किसी भी गोल को डिसाइड कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें गोल सेटिंग के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा विचार आपके मस्तिष्क में चल रहा है, तो आप करना क्यों चाहते हैं। अगर वाई क्लियर है, इस वाई का जो आंसर है कि मुझे क्यों करना है, अगर ये आपको क्लियर है तो फिर कैसे करना है, कैसे कैसे होगा, कैसे रिसोर्सेज जुटाएंगे, वो सारी चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर ये वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैंने गांव में देखा था पैसे की वजह से बहुत सारे बच्चे आगे की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो जो दर्द है मेरे अंदर का, वो एक मोटिवेशन है, वो एक बड़ा रीज़न है उस वाई का। तो ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि मुझे एक बड़े मिशन पे काम करना है, ठीक है। और जब भी गोल सेटिंग की बात होती है तो वो हमेशा बात करते हैं कि स्मार्ट गोल होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्मार्ट जो है अपने आप में जो फाइव अल्फ़ाबेट्स हैं, ये एक डिटेल्ड डेफिनेशन लेके आते हैं गोल्स को लेके। तो जो आपका गोल है वो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। लेट्स से कि मुझे एक स्कूल खोलना है जहाँ पे बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा स्कूल जहाँ पे फीस नहीं ली जाएगी, ये गोल स्पेसिफिक है। अब उनको पढ़ाने के लिए पैसे कैसे जुटाएंगे वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हो गई। M स्टैंड फॉर मेजरेबल। जो भी आपका गोल है उसको आप एटलीस्ट कुछ स्केल्स पे मेजर कर पाएँ, जैसे कि आफ्टर 5 years इतने स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी चेन ऑफ वॉलंटियर्स, इतने टीचर्स, और इस हिसाब से मेरी जो सिस्टम है वो ऐसे वर्क कर रहा होगा। और A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। जो आपका गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसे एकदम कोई फैंसी स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ पे स्पेसशिप उतरेगी, एलियंस आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। ये तो जस्ट होगी मजाक की बात है, पर वो जो भी आपका गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। R स्टैंड फॉर रेलेवेंट। जो भी आपका गोल है उसका एक रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर उस गोल का मीनिंग जो है वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, अगर उसका कोज रेलेवेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, आप उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और थोड़े दिन बाद बिकॉज ऑफ अदर डिस्ट्रैक्शंस या आपका खुद का मन ही नहीं करेगा और आप उस आइडिया को छोड़ देंगे, क्योंकि वो गोल अपने आप में रेलेवेंट नहीं था, इसीलिए। और T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। दोस्तों, अगर हम हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद एक चेक पॉइंट डाल दें किसी भी काम में और तब हम रिव्यू करें कि भाई क्या प्रोग्रेस है, क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके रिजल्ट्स अगले टाइम फ्रेम में बेहतरीन आएंगे। तो जो भी आपका गोल है उसे टाइम फ्रेम के साथ हमेशा बाउंड करें कि अगले 1 महीने में, अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले ही आपको थोड़ा आइडिया रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई गोल सेटिंग की बातें। हमने 6 सेगमेंट्स की बात की जहाँ से अपन गोल्स डिसाइड कर सकते हैं, और अब जो आगे आने वाली सीरीज़ हैं उन 6 सेगमेंट्स में से हम
कुछ कुछ स्पेसिफिक गोल्स पे बातें करेंगे, ठीक है। पर तब तक आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू, वट एवर द बिग दैट यू वांट टू डू, कुछ बड़ा जो आपके मस्तिष्क में है, जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप कुछ गरीबों के लिए करना चाहते हैं, जानवरों के लिए करना चाहते हैं, तो उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।